हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम एजुकेशन मैथ अकाउंट। देखिएगा, इस लास्ट वीडियो में ना आपको 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। तो आज हम करने जा रहे हैं 7.2 एक्सरसाइज। तो इसे ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अगर मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रखा हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7, 4 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी कि हमारे पास दो बिंदु हैं, तो हमें बताना है कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विभाजन सूत्र यूज करेंगे हम, यानी कि सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला होता है क्या हमारे पास, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए एक्सरसाइज आपके पास 7.2 है। सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के बाद देखिए इसमें सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। देन इसके बाद हमारा होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये दो ही हमारे होते हैं हमारे पास, एक एक्टिव यूज किया जाता है, एक वाई का यूज किया जाता है हमारे पास। क्लियर। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या देखा हमारे पास, हमारे दो बिंदु थे हमारे पास a एंड b। ये को क्या दे रखा है -1 और 7, b को दे रखा है 4 और -3। बोले इन बिंदु जोड़ने वाले का खंड, और इनको क्या मान लीजिए हम एक बिंदु ले लिया P जो जोड़ रहा है वो किस अनुपात विभाजित करना कर रहा हूँ, 2:3 में विभाजित कर रहा है हमारे पास। यानी कि हम यहाँ पे बिंदु P की क्या निकालें, निर्देशांक निकाल लें। क्या यानी निर्देशांक हम यहाँ पे निकाल लें। यहाँ पे देखो रेशियो यहाँ पे मेंशन हमारे पास। किसी चीज क्वेश्चन आपको रेशियो मेंशन नहीं हो तो वहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना होता है, बट यहाँ पे आपको रेशियो मेंशन है तो रेशियो यहाँ फाइंड आउट नहीं करना है। क्या निकालना है यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आपको यहाँ पे क्या निकालना है, उसके निर्देशांक निकाले। बिंदु P का पॉइंट क्या निकल यानी x होगा क्या निकल के आएगा, हम ये वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो देखिए इधर तो लिखते समय माना बिंदु P x1 y1 बिंदु A बिंदु B को 2:3 में विभाजित करता है। लगा देंगे सीधा बिंदु P के निर्देशांक निकाला है, यहाँ पे लिख देंगे सीधा हम बिंदु P के निर्देशांक। क्या आता है फॉर्मूला हमारे पास। देखिए यहाँ बिंदु P की बात कर रहे हैं हम। बिंदु P हमारे x1 y1 यहाँ मान लिया यहाँ पे हमने। तो पहले x की भी बात करते हैं। तो क्या निकल गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1। तो बिंदु P के लिए क्या हो गया हमारे पास, जब x की बात करते हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर। जो हमने यहाँ पे लिखा है हमें, अगर इसी का y का यूज करते हैं तो y कितना है निकलता है मेरे पास, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर। देखिए यहाँ पे m1 आपको पता होना चाहिए कि m1 x जो हमारा है कि हमारे पास। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप साफ साफ गिवन आपके पास m1 का आपके पास। देखिए ये जो आपको होता है, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 और y2, और जो ये आपको देखा ये आपके पास है m1 और ये क्या आपके पास m2। क्लियर। जो रेशो आपके पास m1 m2 आपके पास सिंपल आपके पास m1 क्या हमारे पास 2 है, 2 ले लीजिए आप। x2 क्या हमारे पास 4 ले लेंगे हम, प्लस m2 क्या हमारे पास 3, x1 क्या हमारे पास -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। फिर ऐसे तो y का निकाल लीजिए सिंपल हम।
तो भाई कितना निकल गया हमारे पास m1y2, m1 का हमारे पास 2 एंड y2 क्या हमारे पास -3 प्लस m2 क्या हमारे पास 3 एंड y1 क्या हमारे पास 7 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 3 2 5, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 2 3 जा 6 3 7 21 अपॉन में 5, यहाँ कितना हो जाएगा 8 में से जाएगा 5 अपॉन में 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा माइनस प्लस माइनस में से 15 बचेगा, 15 में से 5 से कट जाएगा 3 बार में और 5 से ये कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो ये कितना निकल कर आया हमारे पास, यानी कि एक्स वैल्यू कितना निकल 1 निकल कर हमारे पास एंड वाई वैल्यू निकल कर कितना निकल कर आया हमारे पास 3 निकल कर हमारे पास। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि जो बिंदु P निकल का है हमारा बिंदु P कितना निकल हमारा एक्स है कितना हमारे पास, हमें P बिंदु क्या माना x1 y1 तो माना था यहाँ पर हमने, ठीक है ना, x1 y1 तो x1 क्या निकल हमारे पास आ गया 1 आ गया हमारे पास और P हमें y क्या निकल का हमारे पास 3 निकल गया, बिंदु P का निर्देश निकल के आ गया हमारे पास। क्लियर ये चीज बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको फॉर्मूला आपको याद रखने और वैल्यू पुट करके चलना। क्लियर, उतार दीजिए इसको। हो गए सभी, तो चलिए नेक्स्ट सम्स करते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड आपको क्या दिया क्या है, क्वेश्चन सेकंड में हमें ये गिवन है हमारे पास बिंदु 4 और -1 -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को ऋणांक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ बोला समत्रिभाजित, यानी कि समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रिभाजित मतलब 3 भाग, यानी हम जो बिंदु में दे रखा है 3 भागों को डिवाइड करके करना है यहाँ पे हमें। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन सेकंड आपके पास, देखिए मान लीजिए हमारे पास 2 बिंदु हैं ए और बी, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, एक बिंदु हमने यहाँ ले लिया, हो गए 3 भाग हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, ठीक है ना। देखिए जो ए आपको दे क्या देखा था 4 -1 और जो बी आपको दे रखा था -2 एंड -3, ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। इसमें बोला था क्या ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड समत्रिभाजित, यानी समान 3 भागों को जोड़ने रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, और इसका हमें निर्देशांक क्या निकाल, किसके बिंदु P के, P और Q, इसके हमें निर्देशांक हमें निकाल के चले। क्लियर है? तो देखिए तो ध्यान से, ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं P, जो P हमारा देखिए लिखेंगे क्या हम, बिंदु P, बिंदु P, जो बिंदु P हमारा बिंदु A और B को, जो बिंदु P है बिंदु A और B को 1:2 में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। क्लियर है चीज, मतलब कि हमारे P के तरीके 2 भाग आ रहे हैं, 1 2 और P तरीके 1 भाग है हमारे पास, कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। इसमें मतलब M1 कितना आ गया हमारा 1 और ये कितना आ गया 2 आ गया हमारा। क्लियर, देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं P के निर्देशांक अगर निकालते हैं यहाँ पे कितना आएगा हमारा बिंदु P के निर्देशांक। क्लियर, तो निकालते हैं बिंदु P के निर्देशांक के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं x की हम, ठीक है ना। फॉर्मूला मिलेगा पास m1 x2 वाला, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह करते हैं y की यूज के लिए करते हैं हम, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर ये चीज, तो देखिए यहाँ पे m1 क्या हमारे पास 1 हमारे पास, तो यहाँ पे ले लेंगे 1, x2 क्या रहेगा हमारे पास -2 प्लस m2 क्या हमारे पास 2 और x1 क्या हमारे पास 4, क्या हमारे पास 4 अपॉन में 1 प्लस 2। क्लियर ये चीज। अब बात करते हैं y के लिए हम, तो y क्या यूज है हमारे पास, देखिए यहाँ पे m1 2 रहेगा हमारे पास 1 एंड y2 क्या हमारे पास -3 प्लस m2 क्या हमारे पास 2 एंड y1 क्या हमारे पास -1 अपॉन में 1 प्लस 2। क्लियर, देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास फिर -2 और 2 4 8 अपॉन में 3, इधर आएगा हमारे पास -3 प्लस -2 1 2 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा ये 2 और 8 कितना होते हैं 8, मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे 8 में 8 कितना हो जाएगा हमारे पास
6/3 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास -1 प्लस -5/3। इसको कर देगा 3 कर देगा 2 बार में, कितना आ गया हमारे पास 2 और कितना आ गया -5/3 आ गया हमारे पास। जो बिंदु P निकल का है हमारे पास, कितना निकल का है हमारे पास बिंदु P, ये क्या निकल का है हमारे पास बिंदु P निकल का है कितना 2n -5/3। क्लियर, ये तो बिंदु P का हो गया निजाम। इसी तरह निकाले बिंदु Q का, देखते हैं सीधा यहाँ पे हम बिंदु Q बिंदु A और B को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे Q के इधर 2 भाग है हमारे पास और Q के इधर 1 भाग है हमारे पास, इसके लिए M1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और M2 क्या 1 हो जाएगा। क्लियर इजी, बाकी X1 वही रहेगा, Y1 वही रहेगा, X2 वही रहेगा, Y2 सेम रहेगा। क्लियर ये चीज, देखिए यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला हमारे लिखे, जिसके बिंदु Q का निर्देशांक, चलिए लिखेंगे यहाँ पे हम बिंदु Q के निर्देशांक। क्लियर, सेम ये फॉर्मूला गया आपके पास, स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके पास। देखिए यहाँ पे M1 क्या हो जाएगा आपके पास, M1 आपके यहाँ पे ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा M1 और ये क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। बाकी X1 X2 चेंज नहीं होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो देखिए M1 क्या हमारे पास 2 है, M1 क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे हम। X2 क्या है यहाँ पे हमारे पास -2, M2 क्या हमारे पास यहाँ पे 1 है और इसके बाद क्या लेंगे X1 क्या हमारे पास 4 है। अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 3, 2 + 1 कितना है हमारे पास 2 + 1 हो जाएगा। चाहे नीचे तो y के लेके चलेंगे, y के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास M1 Y2, M1 क्या हमारे पास यहाँ पे 2 है हमारे पास, 2 ले लेंगे हम। तो देन उसके बाद क्या हमारे पास Y2 क्या हमारे पास -3 प्लस M2 क्या हमारे पास 1 एंड Y1 क्या हमारे पास यहाँ पे -1। अपॉन में क्या है M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 1 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पे देखिए कितना है आपके पास ये आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 + 4 अपॉन में 3, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना -6 होता है आपके पास और प्लस -1 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा 0 अपॉन में 3 और यहाँ पर आ जाएगा कितना -7 अपॉन में 3 यानी माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास ये। क्लियर, तो देखिए ये आ गया x वैल्यू आ गई आपके पास, y आ गया हमारे पास, ठीक है। तो जो बिंदु y जो निकल का है, बिंदु y का जो निर्देशांक निकल गया कितना निकल आएगा हमारे पास 0, जब तीनों डिवाइड करें 0 निकल का आएगा आपके पास, ये यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना जाएगा -7/3 निकल का जाएगा। यानी कि बिंदु Q का निर्देशांक आ गया आपके पास। क्लियर, ये बिंदु Q का निकल का आ गया और ये आपके पास किस निकल का P का निकल का आ गया। क्लियर, आ गया इसको समझ में। बहुत इजी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, बस अब थोड़ा ध्यान देना था कि इस वाले में बोला था समत्रिभाज्य यानी कि समान 3 भाग, पहले 3 भाग डिवाइड कर लेंगे, 2 बिंदु ले लेंगे P और Q। अब देखिए 1 2 3 पार्ट्स हो गए हमारे पास। जो P है वो 1/2 में आएगा और जो Q हमारा 2/1 में आएगा। P का जो M1 आएगा ये रहेगा और M2 ये रहेगा, Q का जो आपके पास M1 M2 आपको ये रहेगा, ठीक है। बाकी X1 Y1 X2 आइटम कोई चेंजेस नहीं होगी। क्लियर, उतार लीजिए इसको। हो गया सब कहिए। तो देखिएगा आज मैंने आपको 7.2 के एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन अच्छी तरह समझा दिए हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट होते हैं तो वो मैं कमेंट थ्रू मुझे पूछ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।